रवैया हमसे ज्यादा कोई क्या नहीं जानता। कारण आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच की तल्खी राष्ट्रीय स्तर पर है, प्रदेश स्तर की है, या इमरान मसूद की ये व्यक्तिगत लड़ाई है आशू मलिक से? ब्रजेश जी, जो इमरान मसूद बढ़ चढ़ कर बयान दे रहे हैं, इसको मुझे लगता है कि सपा के विरोध के तौर पर न देखा जाए। इसमें एक चर्चा ये आई है कि इमरान मसूद अपनी ही पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं और वो इसको लेकर अभी से भूमिका और जमीन तैयार कर रहे हैं। वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनने की रेस में है, तो उसको इस रूप में भी देखा जा सकता है कि वो प्रदेश में इस समय कांग्रेस के बड़े नेताओं में अपने आप को शुमार करते हैं। अब आगे बात आती है कि गठबंधन चलेगा या टूटेगा, या नेता जो इस तरह से बोल रहे हैं इसका फायदा क्या है। खासतौर से जो लोग ऐसा बयान देते हैं उनको और कांग्रेस के नेताओं को, अगर आपस में गठबंधन है तो उसकी मर्यादा का ध्यान रखें, नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि सियासत में जो लोग जिन सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर गए हैं उन्होंने पीछे यह इंतजाम किया कि वो हर डंडे को काट दिया जाए जिससे कोई नीचे से ऊपर न चढ़ पाए। तो जिस सीढ़ी से चढ़े उसी डंडे को काटने में लगे हैं। और आज लोकसभा में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा दल है, विधानसभा में समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर का दल है। विधानसभा में दूसरी बड़ी पार्टी है, लोकसभा में पहली। अब ये कांग्रेस विधानसभा में 2 विधायक हैं इनके पास 403 में, और 80 में से इनके पास 7 हैं लोकसभा में, पहले 1 था। तो तुलना अगर बराबर सीट की हो रही है तो उसका आधार क्या है? 17 तो लोकसभा लड़े रहे, तो 17 पे अगर 5 से गुणा कर दो तो कितना हुए? 100 भी पार नहीं होता है, तो 403 के बराबरी कैसे होगी? तो ये कुल मिला के ये है कि जो पार्टी 35 साल से बेहाल है, सत्ता में नहीं है, वो कहती हमें बैसाखी की जरूरत नहीं है। तो बैसाखी की जरूरत तो है, लेकिन अगर ज़्यादा अपने आप का आकलन कर लेंगे तो हो सकता है कि आपको बैसाखी की जरूरत ना पड़े, फिर कोई आपको लेटा ही दे, आपको पूछे भी ना। तो ये भी बहुत संभाल के करने वाला है। लुटा जैसे मतलब आपका क्या है वीरेंद्र जी? देखिए, कांग्रेस जब 2 विधानसभा सीटों पर थी तो उसको कह सकते हैं कि अस्पताल में लेटी हुई थी पार्टी। अच्छा। ग्लूकोज की जरूरत थी, अपने यहाँ 1 पाव वाला लगता है, लोकसभा में आधा किलो वाला लग गया। अरे पाव कल्चर नहीं है वीरेंद्र जी, अब लीटर में आता है। लीटर नहीं आता है, 500 ml का भी आता है, पाव में आता है। हाँ, तो मुझे को थोड़ा कम अनुभव है। ग्लूकोज ज्यादा मिल गया, तो अब वो कह रहे हैं कि भाई संगठन आपका है नहीं, आप अकेले चुनाव लड़ेंगे या मायावती के साथ गठबंधन करेंगे। लेकिन मायावती से पूछा जाए कि वो कांग्रेस से करेंगी कि नहीं करेंगी, ये भी तो एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इमरान मसूद वहां भी रह के भाग के आए हैं। कई लोग ऐसे हैं। तो राहुल गांधी देखिए एक चीज बहुत अच्छी कहे थे कि कांग्रेस में बहुत सारे जासूस हैं, तो पता नहीं यूपी में भी जासूस हैं कि नहीं है, ये भी उनको देखना पड़ेगा। और एहसानमंद होना और एहसान फरामोश होना, ये सियासत में परिस्थिति पर निर्भर करता है। जैसे परिस्थिति बदलती है उसी हिसाब से नेता के बयान बदल जाते हैं। एक्चुअली ये बात बड़ी वीरेंद्र जी ने $1 मिलियन बात की, इसी लाइन में पूरी लाइन है, इसी लाइन पर पूरी डिबेट है। तो इस चीज को लोगों को ध्यान रखना होगा। कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। जो बहुत सारे दलों में रह के लोग आए हैं वो किस लिए इस तरह की चीजें कर रहे हैं, वो गठबंधन को कैसे तय करेंगे, ये उनको देखना होगा कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है और जो चाटुकार होता है उन दोनों में बड़ा अंतर होता है। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा पार्टी की और जन की बात करता है, जबकि चाटुकार जो होगा वो अपने फायदे की बात करेगा। हर दल में ऐसी समस्या है, लेकिन इस सब में सबसे ज्यादा फायदे में भाजपा है। अगर कांग्रेस और समाजवादी का गठबंधन टूट जाता है तो भाजपा के लिए विधानसभा चुनाव में
और आसानी होगी, उनको और मदद मिलेगी। अब ये लोग देख लें अपना अपना इनको क्या करना है। लेकिन दलित वोट बहुत निर्णायक है आने वाले चुनाव में, इस बात को भाजपा भी समझ रही है। कांग्रेस के पास कोई वोट बैंक है नहीं, फिर भी वो लड़ाई लड़ रही है अपने ही सहयोगियों से। जिसको भाजपा से लड़ना चाहिए था वो साइकिल से लड़ रही है, वो सपा से लड़ रही है। ये भी बड़ी विचित्र बात है। और 35 साल हो गया, एक आध बार गठबंधन में ही पहले सत्ता में कहीं आ जाओ तो हो सकता है आगे कुछ अवसर बने, लेकिन उस पर इनका ध्यान कम है। देखिए, गुलाम नबी आज़ाद इनको छोड़ के गए थे, वो वहां जाके कुवैत में बीमार पड़ गए। कांग्रेस का शराब भी बहुत खराब है। फिलहाल ये डेंजरस आदमी है वीरेंद्र जी, कब किसको कहाँ मारे इनको। बोलिए कि आप बेचारे बीमारी में लेट गए कुवैत में, इनको तकलीफ हो गई। नहीं, शराब लग गया होगा कांग्रेस का। फिलहाल सुनिएगा कि अपने आप की कीमत आपको तब कब पता चलती है जब आप अकेले मैदान में आते हैं। तो सुनिएगा कि जब डर पता चली तभी ताकत पता चली, और सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली, और शर्तों पे तेरी जब बिकने से इनकार कर दिया तब जाके आपने आपकी कीमत पता चली। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद बीरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ग्राउंड जीरो से फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए दूसरा चरण शुरू करेंगे, क्विक